दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम न्यूज। इस समय जो परिचर्चा करेंगे, जातीय जनगणना जो देश के अंदर करने की अभी सरकार ने घोषणा की है उस पर, और हमारे साथ में परिचर्चा में आर्यनगर में बैठे हैं हनुमान वर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और ओबीसी गर्जना सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे पहले तो वर्मा जी आपका स्वागत। पीएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद। तो वर्मा जी, बहुत लंबी लड़ाई का ये परिणाम है कि आपने पहले कहा कि आपकी 20 तारीख के हरियाणा के अंदर ओबीसी का मुख्यमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल, और जातीय जनगणना को लेकर भी आपने कई बार जो अपने विचार रखे, आपकी इच्छा थी कि जातीय जनगणना, बहुत सी जनसभा की हम लोगों ने, इसकी लड़ाई भी लड़ी और आज सरकार जो है इसकी घोषणा कर चुकी है। तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। हम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं कि उन्होंने बिना बताए और इस मुद्दे को 1 मिनट में सॉल्व करने का काम करा। 1 मिनट में कल जो है ना घोषणा कर दी गई कि देश की जातीय जनगणना होगी। हम तो आभार प्रकट करते हैं भारत के इस यशस्वी प्रधानमंत्री को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को विशेष तौर पर, जिनसे मेरी बैठ के चर्चा हुई थी। पहली बार क्रीमी पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात पे फूल चढ़ाते हुए क्रीमी लेयर को केंद्र की तर्ज पे करने का काम किया। यही चर्चा उनसे हुई कि आप नरेंद्र मोदी जी को कहें, भारत सरकार को बोले, अमित शाह जी को कहें कि देश की जातीय जनगणना होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कौन सी जाति किस हालात में इस भारतवर्ष में रह रही है और किसकी क्या संख्या है। तो इस जातीय जनगणना के लिए क्या कांग्रेस को भी साधुवाद करना चाहिए, जो कि कांग्रेस लगातार इसके लिए मांग कर रही थी? वेरी गुड, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया करा। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो रियल में कांग्रेस यूं कहती है कि ये आवाज हमने उठाई इस कारण हुआ है। मैं तो उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से भी, कि 2000, मैं आपको रण सिंह जी अगर ब्रीफ करके बताऊं तो पहली जनगणना भारत की 1881 में हुई, जब हमारे देश आजाद नहीं था और जब अंग्रेजों ने पहली बार जब जनगणना करी और वो सामाजिक ढांचे में जब घुसे, तब उन्हें पता चला कि कैसे इन जातियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और फिर अगली जनगणना, एक्चुअल में जनगणना का आधार है कि 10 साल में होनी चाहिए, लेकिन कभी कांग्रेस ने नहीं कराई। 1931 में अंग्रेजों ने फिर कराई। उसके अनुसार अगर मैं सिर्फ बैकवर्ड की बात करूं तो 52% संख्या बैकवर्ड की थी और कांग्रेस को करानी चाहिए थी जब देश आजाद हुआ, उसके 10 साल में होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं करी। कितना लंबा टर्म कांग्रेस का रहा और कांग्रेस ने कभी जातीय जनगणना नहीं कराई। और कराई कब? 2011 में। और जब 2011 में उन्हें पता चला कि बैकवर्ड इतनी संख्या में इस देश में वास कर रहा है, तो उन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं करी। ये तो इतने झूठे लोग हैं कांग्रेसी। जब ये पता चल गया कि हमने जातीय जनगणना करा दी, क्यों पैसा लगाया भारत का अगर आपको डिस्क्लोज ही नहीं करना था? जब सत्ता इनके हाथ में थी कांग्रेसियों के, तब क्यों नहीं डिस्क्लोज करी? अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने डिस्क्लोज नहीं जी, और बहुत ज्यादा संख्या ओबीसी की थी जिसको कुछ देना भी पड़ता। बिल्कुल। तो अब सरकार जो है भाजपा की है और कांग्रेस लगातार इसके लिए आवाज उठा रही है, तो क्या अब भाजपा भी डिस्क्लोज नहीं करेगी? तो इसके लिए तो वो भी कह रहे हैं कि भी आवाज उठा रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो अब क्या मंशा इसके पीछे लगती है? एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा कि जब देश की जनगणना की बात आई, जब इन कांग्रेसियों के हाथ में सत्ता थी, किन लोगों ने इनके हाथ पकड़ लिए थे? क्यों उन्होंने 2011 की डिस्क्लोज नहीं करी? जब दुकान में सामान नहीं रहा, जब इनका प्रधानमंत्री था, इनकी सरकार थी, जब तो करा नहीं,
और जब सरकार चली गई तब सरकार लाने के लिए ये लोग कहते हैं हम जातीय जनगणना कराएंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन रण सिंह जी, आप देखें कि मंशा होती है बंदे की। अब नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि उन्होंने हरियाणा का मुख्यमंत्री एक नायाब हीरे के रूप में नायब सिंह को हरियाणा की कमान संभलवाई, जो बैकवर्ड से आता है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले जब 27 ओबीसी के मंत्री बनाए, ये छोटी बात नहीं है, कभी नहीं हुआ। ये तो सिर्फ मोदी काल में ही, मोदी है तो मुमकिन है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो उसी में हुआ था। 27 ओबीसी के मंत्री बनाए और अब देश की जनगणना होगी। अब ये पता चलेगा कि कौन सी जाति किस संख्या में भारत में रह रही है, चाहे वो कुम्हार हो, धोबी हो, तेली हो, मनियार हो, सुधार हो, चमार हो, धानक हो, वाल्मीकि हो, चाहे जितनी जातियां हैं उन सब जातियों का पता चल जाएगा कि इस संख्या में भारत में और इस स्थिति में रह रहे हैं। और फिर जब ये पता चलेगा तो फिर इनको इनके हक भी मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का विशेष तौर पर नायब सिंह का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बोल के और ये जातीय जनगणना करवाने का जो है वो करने का काम करें। इसके लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री की हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। और हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और सरकार के आभारी हैं। मुद्दा कोई भी हो जी, हनुमान वर्मा जी जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो है आभार व्यक्त करने से नहीं चूकते। उनको जो है उसके लिए कहीं ना कहीं श्रेय देने की कोशिश करते। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं। अब आप ये बताएं रण सिंह जी, तो ये रण सिंह जी आप एक बात बताएं, मित्रता की पहचान लगती है। मित्रता की बात नहीं है, ठीक है वो मेरे मित्र हैं, लेकिन जो करेगा उसकी बढ़ाई होगी। अब आप देखें कि मुख्यमंत्री ने क्रीमी लेयर केंद्र की तर्ज पे करा दिया, तो आभार को प्रकट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री 24 घंटे हरियाणा की जनता के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। वो तो उन लोगों को पूछ ले जो विरोधी थे, वो भी आज बड़ाई करते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसा है जो सारी बातें सुनता है और सुनने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। नहीं तो पूर्व में लोग क्या करते थे, जो कागज उनके पास आ जाते थे वो रद्दी की टोकरी में चले जाते थे। आज आप सीएम हाउस पे जाकर देखें, जैसे आप सीएम हाउस में एंट्री करेंगे आपके पास जो कागज है उसको स्कैन करा जाएगा और स्कैन करके तुरंत मुख्यमंत्री ऑर्डर करेगा कि जिस डिपार्टमेंट का ये कागज है वो कागज उनको पहुंचाने का काम करते हैं। जो जेन्युइन काम है वो मुख्यमंत्री कर रहा है, इसलिए बढ़ाई करते हैं। इसमें कोई शक है क्या? 56 दिन का दिनों में नायब सिंह जो नायब हीरा था उसकी चमक हरियाणा प्रदेश के लोगों ने देखी और फिर तीसरी बार और दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम हरियाणा की जनता ने करा। इसलिए करा कि नायब है तो मुमकिन है। चलो अब तो राजनीति के अंदर वोट बैंक जो है भाजपा में को मिला और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और नायब सैनी को पहले भी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाया गया बीच में और पूर्णतः भी मुख्यमंत्री फिर बना दिया गया। इस जातीय जनगणना से हरियाणा को कितना लाभ मिलेगा? बहुत या हरियाणा के जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जातियाँ हैं, सामाजिक तौर से पिछड़ी जातियाँ, उनको कितना लाभ मिलेगा? एक्चुअल में लाभ मिलने की जहाँ बात है तो सभी जातियों को मिलेगा, लेकिन अब पर्टिकुलर एक जाति नहीं खा सकती, क्योंकि जब सामने आ जाएगी कि इन जातियों की ये संख्या है उसके बाद उनके अधिकार मिलेंगे। यही तो कारण है, इसलिए तो जातीय जनगणना की बात चल रही थी। अब ये पता चलेगा कि ये जाति इस संख्या में हरियाणा प्रदेश में स्टैंड कर रही है, उसको उस आधार पर मिलेंगे। बहुत सी ऐसी जाति है जिनके एमपी आज तक एक नहीं बढ़ा, जिनके एमएलए एक नहीं बढ़े। अब इस जातीय जनगणना से वो चीज भी उभर के आएगी, उनको पॉलिटिकल मामले में भी जो है ना सब कुछ मिलने जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जो अपना आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों से ज़्यादा कुछ ध्यान भी दिया है कि इनका जो है इस जातीय जनगणना से उनका ज़्यादा विकास हो पाएगा या उनकी संख्या सामने निकल पाएगी। हम तो अमित शाह जी का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब एक दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बात कही थी कि हमने हरियाणा प्रदेश में 8 लाख क्रीमी लेयर कराया।
मैंने उस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था कि हुड्डा साहब, अगर आपके पास कोई कागज है तो लेके आ जा कि आपने कब 8 लाख करे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में 8 लाख हुआ ही नहीं था। लेकिन जब हुआ वो इस सरकार में हुआ, और वो नोटिफिकेशन महेंद्रगढ़ की धरा पे हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने तुरंत दिखा के कहा, ये देखो ये हमने क्रिमिनल केंद्र की तर्ज पे कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें, मोदी जी की बात करें, चाहे अमित शाह जी की बात करें, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात करें, पिछड़ा वर्ग उनके दिलों में बसा हुआ है। और वो पिछड़ा वर्ग को, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको अपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक थी, और अमित शाह जी तो हमेशा पिछड़ा वर्ग का पक्ष करते हैं। तो दोस्तों, इस परिचर्चा में हमारे साथ में हनुमान वर्मा ओबीसी गर्जना सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाजपा के नेता भी हैं। तो भाजपा सरकार के अंदर मतगणना जो होने जा रही है 2027 तक, जो इसके लिए राहुल गांधी ने समय अवधि भी पूछी है कि कब तक होगे, तो 2027 तक उम्मीद की जा सकती है कि 27 तक नहीं जा सकती, 100% होगी। आज तक जो भी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, ये वो सरकार है जो जुमलों की सरकार नहीं, कांग्रेसियों के तरीके से। कांग्रेसी तो जुमलेबाज थे, उन्होंने कभी नहीं करा, और भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास है। 1931 के अंदर 4147 जातियाँ थी और 2011 के अंदर जो 46 लाख होगी, 46 लाख जातियाँ सामने आई, तो उसका भी समाधान कहीं ना कहीं जो सरकार को निकालना हो अभी ये कर देते, अभी शुरू कर देते जातीय जनगणना। लेकिन मेन क्या है रण सिंह जी, कि जब 2011 में 4146 जातियां थी, और 2011 से, और उसमें जब देखा 2011 की जनगणना के अनुसार 31 में 4146 थी, 11 में 46 लाख होगी। अब उस चीज को समावेश करने के लिए ये इतना टाइम ले रहे, नहीं तो आज से शुरू कर देते। इसीलिए तो 2027 का है कि वो वहां से शुरू करेंगे। चलो वर्मा जी, इसी परिचर्चा को आगे बढ़ा, जो बातचीत की हनुमान वर्मा जी और तमाम साथी यहाँ पे इनके साथ में यहाँ पे पहुँचे थे, इस बात को लेकर के कि अब जो है अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग जातियों को भी वो मिल पाएगा देश के अंदर जो उनका अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात यहाँ पे लागू होगी। भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी की जी, तो हिस्सेदारी की बात करें तो हिस्सेदारी मिल पाएगी। इसके लिए जो है हनुमान वर्मा जी भी लगातार प्रयास करते रहे, बहुत सारी संस्थाएं प्रयास करती रही हैं। आखिरकार जो है ये जातीय जनगणना देश के अंदर होने जा रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM अपोजिट से मैं रण सिंह।